एक दूर दराज के गांव में जहां हरियाली घनी थी और रातें अंधेरी, एक अजीब सी लड़की रहती थी। उसका नाम था चुड़ैल। गांव वाले उसे बचपन से ही डरते थे क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं और वो अक्सर अकेले जंगल में घूमती रहती थी। लेकिन चुड़ैल कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके भीतर एक रहस्य छिपा था जो समय के साथ खुलता गया। चुड़ैल का जन्म गांव के बाहर एक झोपड़ी में हुआ था। उसकी मां ने उसे जन्म देकर ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और पिता ने उसे बड़ी उम्र में छोड़ दिया। गांव वालों ने उसे अपने बीच नहीं बसाया बल्कि उसे चुड़ैल कहकर डराते रहे। वो अक्सर अपने खिड़की से तारों को देखती और जब रात गहरी होती तो वो जंगल में चली जाती। जंगल में उसे एक बूढ़ी दादी मिली जो वहाँ अकेले रहती थी। जंगल की हर पत्ती तुम्हें सिखा सकती है, बस ध्यान से सुनो। दादी ने उसे सिखाया कि कैसे पेड़ों से बात करनी है, कैसे जानवरों की भाषा समझी जाती है। तुम्हारे अंदर पावर है, बस उसे पहचानो। और कैसे रात की शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपने भीतर की ताकत को पहचाना। वो न केवल जानवरों से बात कर सकती थी बल्कि वो रात के अंधेरे में भी देख सकती थी। एक दिन गांव में बीमारी फैल गई। लोग बेहोश हो रहे थे और डॉक्टर भी बेबस थे। गांव के मुखिया ने चुड़ैल को बुलाया लेकिन उसने डरते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या ताकत है? चुड़ैल ने कहा, मैं जंगल की रानी से दवा लेकर आऊंगी। रात के अंधेरे में वो जंगल में गई और वहां उसे एक विशेष पेड़ मिला जिसकी पत्तियां चमक रही थीं। उसने उस पेड़ से कुछ पत्तियां लीं और गांव लौट आई। उसने उन पत्तियों से एक काढ़ा बनाया और सभी बीमार लोगों को पिलाया। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने चुड़ैल से पूछा, तुम इतनी ताकतवर कैसे हो? चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो जंगल की बेटी हूँ। मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। उस दिन के बाद गांव वालों ने चुड़ैल को अपने बीच स्वीकार कर लिया। वो अब गांव की सुरक्षा के लिए जंगल की शक्तियों का इस्तेमाल करती। लोग उसे चुड़ैल नहीं बल्कि जंगल की रानी कहने लगे। इस तरह चुड़ैल ने न सिर्फ अपनी ताकत को पहचाना बल्कि गांव को भी डर और अंधविश्वास से बचाया। उसकी कहानी आज भी गांव के बच्चों को सिखाती है कि अलग दिखने वाले लोगों को डराने के बजाय उन्हें समझना चाहिए।